जैन दोस्तों, जैसा कि आज 31 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 जीके जिसके प्रश्न पूछ जाते हैं, उनमें से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए हैं, तो सभी को विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि छठ पूजा कौन से देवता से संबंधित है या कौन से देवता के याद में मनाया जाता है। तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर आपका सूर्य था। ऑप्शन में शिव था, कृष्णा था, विष्णु था, आपके फिर सूर्य भी था, तो सूर्य आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा छठ पूजा की बात करेंगे तो 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी जो शुरुआत है आपका कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को होती है और समापन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होता है। तो कार्तिक महीना में यह मनाया जाता है। सूर्य उपासना का यह पर्व है, सूर्य षष्ठी को मनाया जाता है, लिहाजा इसे छठ कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से बिहार उत्तर प्रदेश के राज्यों में मनाया जाता है। ऐसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आप बात करें तो बिहार में मनाया जाता है। आपके क्वेश्चन में भी सम्मिलित था, बिहार में जो अब छठ पूजा है वो कौन से देवता की याद मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या था? आपका राइट आंसर आपका था सूर्य भगवान। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग भी अभी तक मॉक टेस्ट या प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। इसके लिए दोस्तों टेक्स्ट बुक ऊपर आपका एक सिलेक्शन मिसाइल नामक सेल चल रहा है, जिसमें दोस्तों आपका 28 से 31 जनवरी की चलना है। आज लास्ट डेट है। इसमें दोस्तों आपका अगर सेल पासेस खरीदते हैं तो हर घंटे पहली बार तो स्मार्ट वॉच जीतने का मौका पा सकते हैं। इसके अलावा इस सेल में दोस्तों आपका 499 का जो पास है आपका 299 में दिया जा रहा है। वो भी अगर कूपन कोड यूज करते हैं APG तो आपको ये पास मात्र 269 में दिया जा रहा है। सेल की सबसे बड़ी खासियत है 1 साल एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको पास उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मतलब कि 269 रुपये में दोस्तों आपको 2 साल के लिए पास अनलॉक हो जाएगा, जिसमें आपके आने वाले 2 सालों के अंदर आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होंगे, चाहे GD का हो, चाहे आपका MTS हो या रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। ये आपका अंतिम मौका है। इसके बाद आपका 2 साल का पास नहीं मिलेगा। इतना रुपये में दोस्तों आपको 1 साल का ही पास आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो देखिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, पंजाब का इनमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें, ऑप्शन में आपका लावनी था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। लावनी आपका पंजाब का लोक नृत्य, लावनी संगीत की एक विद्या है जो कि प्रमुख रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका लावनी था, जो कि आपका पंजाब का लोक नृत्य नहीं है। इसके अलावा पंजाब के लोक नृत्य की बात करेंगे तो भांगड़ा है, झूमर है, लाउडरिंग है, जूली है, डंकरा है, धूमल है, ये पुरुष लोक नृत्य है पंजाब का। इसके अलावा सामी, गिद्दा, जागो और किकली महिला लोक नृत्य है आपका पंजाब का। ठीक है, तो आपका इनमें से कोई 3 ऑप्शन दिया गया था। एक ऑप्शन आपका लावनी दिया गया था, जो कि आपका पंजाब का लोक नृत्य नहीं है, ये आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर के दूसरा राज्यपाल कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको बता दी, ये क्वेश्चन कल के PDF में ही शामिल कर दिया गया था। आप लोग जो भी जुड़े होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के बारे में कल ही हमने आपको PDF में शामिल कर दिया था। तो इसका राइट आंसर दूसरा राज्यपाल हो जाएगा दोस्तों आपका मनोज सिन्हा। जो आपको मालूम होगा, जम्मू कश्मीर का दोस्तों आपका 370 था, जो कि हटा दिया गया था। उसके बाद से आपका ये केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, जिसमें पहला जो राज्यपाल बने थे आपका गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका बता दें तो दूसरा जो आपका बने थे वो आपका मनोज सिन्हा बने, जो कि आपका 7 अगस्त 2020 से अभी तक के वहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो मनोज सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कल के PDF में भी शामिल कर दिया गया था, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था नागालैंड की जो पहली महिला है जो कि राज्यसभा की सदस्य बनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका एस फांगनोन कोन्याक हो जाएगा। ठीक है, एस फांगनोन कोन्याक आपका नागालैंड की पहली राज्यसभा सांसद बनी है, जो कि दोस्तों आपका BJP से संबंधित है। इसके अलावा आपका नागालैंड से भाजपा उम्मीदवार एस फांगनोन कोन्याक नागालैंड से संसद बनने वाली आपका दूसरी महिला होगी। ठीक है, सांसद बनने वाली दूसरी महिला है, लेकिन राज्यसभा की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला। जो आपका एक और महिला थी, पहला महिला आपका रानो एमसेजा थी, जो कि आपका लोकसभा की सदस्य बनी थी 1977 में। ठीक है, तो इसमें आपका कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य पूछा गया था, जो कि आपका एस फांगनोन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पहली पूछेगा सांसद पूछेगा, लोकसभा का सदस्य पूछेगा, तब आपका रानो एमसेजा हो जाएगा। ठीक है, तो रानो एमसेजा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, अगर पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि SC/ST का जो आरक्षण है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो 10 साल के लिए जो आपका आरक्षण है जो कि बढ़ाया गया है, तो इसका संविधान संशोधन आपका 126वां इसका राइट आंसर था। ठीक है, 126वां आपका संविधान संशोधन हुआ था, जो कि लोकसभा से पास हुआ था। बिल में आपका लोकसभा और राष्ट्र विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातीय समुदाय के आरक्षण को 10 साल बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। फिलहाल आरक्षण आपका 20 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था, लेकिन बिल में इसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि
ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब तक बढ़ा दिया गया है, तो आपको बता दें ये आपका बढ़ा दिया गया है 2030 ईस्वी तक, ठीक है। इसके अलावा वहीं संसद में एंग्लो इंडियन का कोटा भी खत्म कर दिया गया था इसी संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 70 साल से समुदाय के 2 सदस्य सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हालांकि आपका खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका 126वां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हरित क्रांति से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला तो पूछा गया था कि हरित क्रांति जो प्रथम वो आपका कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत है दोस्तों आपका 1965 से 68 ईस्वी में हुआ था। हालांकि आपका ऑप्शन में 65 ही दिया हुआ है मेरे ख्याल से, तो आपका 65 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 65 से 68 के बीच में आपका हरित क्रांति जो कि शुरू हुआ था, ठीक है। इसके अलावा किसके लिए शुरू किया गया था, तो उच्च उपज देने वाली किस्म HYV बीज के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा भारत हरित क्रांति का जो दिमाग का उपज था आपका MS स्वामीनाथन जी का था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर पूछेगा तो। भारत में हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू की गई बड़ी वैश्विक हरित क्रांति का वैश्विक हिस्सा था। आपका पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक थे आपका नॉर्मन बोरलॉग थे, जो कि आपका अमेरिका से संबंधित है। मोरक्को से हरित क्रांति का शुरुआत किए थे। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत MS स्वामीनाथन ने किया था। हरित क्रांति के जनक भी आपका MS स्वामीनाथन को भी कहा जाता है। कल पूछा गया था MS स्वामीनाथन है जो कि मूल रूप से क्या थे, तो ये आपका वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि राज्यपाल बनने की योग्यताएं आपसे पूछा गया था। आपके चारों का शायद पता नहीं, मुझे कथन दिया गया होगा आपको, तो कथन दिया होगा उसमें पूछा होगा कि राज्यपाल बनने की योग्यता क्या है। तो आपको बता दें कि राज्यपाल बनने की जो योग्यता है, पहली बात तो दोस्तों आपको बता दें कि अनुच्छेद 157 में राज्यपाल बनने की योग्यताएं पर चर्चा किया गया है। वो पहला तो आपका वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कि वो 35 वर्ष की आयु तक पहुंच जाना चाहिए। ये आपका ये राज्यपाल बनने की योग्यता है। इसके अलावा बात करें तो राज्य विधानमंडल या लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर अगला है कि उसे लाभ के किसी अन्य पद को धारण करने से बचना चाहिए। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में 2 और मानदंड सामने आए। पहला तो ये कि उन्हें पहले राज्य के लिए एक बाहरी व्यक्ति होना चाहिए और सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिहार के व्यक्ति हैं तो बिहार के राज्यपाल नहीं बन सकते हैं, बिहार के बाहर का होना चाहिए तब आप राज्यपाल बन सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि हम लोग जो दैनिक जीवन में जो कचरा फैलाते हैं वो किस प्रकार का होता है, जैविक होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो आपको बता दें कि व्यवहारिक रूप से कचरा जो होता है 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो आपका जैव निम्नीकरण, दूसरा आपका जैव अवनिर्मीकरण, ठीक है। इन दोनों कचरों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जैव निम्नीकरण कचरा वो कचरा होता है जो वातावरण में कुछ कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर मुझे नहीं मालूम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दूध और फेस क्रीम में किसका उदाहरण है, ये पूछा गया था। तो इमल्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमल्सन एक कोलाइड होता है, दूध फेस क्रीम द्रव इमल्सन का उदाहरण है। तो इमल्सन आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वो आपका कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो द्वितीय गोल सम्मेलन की बात करेंगे तो 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को आपका समाप्त हो गया था। इसके अलावा बात करें तो ये सम्मेलन लंदन में ही था। ये सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा था, लेकिन लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो कब हुआ, तो 7 सितंबर 1931 का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि इलाहाबाद में जो स्तंभ है वो किस शासक से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका अशोक हो जाएगा। अशोक स्तंभ इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में इलाहाबाद किले के मुख्य द्वार पर स्थित है। इसके अलावा 10.6 मीटर की ऊंचाई, यह स्तंभ 232 ईसा पूर्व के समय का है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्रस्ट हो जाएगा। क्रस्ट पृथ्वी की पहली परत है, मेंटल क्रस्ट के नीचे स्थित है, जबकि कोर पृथ्वी के बाहर स्थित है जहाँ मानव जीवन मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा लिथोस्फीयर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बना हुआ है। पृथ्वी की परत लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क करती है, और क्रस्ट और मेंटल के 2 ऊपरी भाग एक भूगर्भीय इकाई का हिस्सा है जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो क्रस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1970 के 80 के दशक का हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मूल उद्देश्य था केवल इतना ही था कि कृषि उत्पादकता को दोगुना वृद्धि करना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में ये था, तो ठीक है, नहीं था तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या दिया गया था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था फुटबॉल के बॉल का जो डायमीटर होता है वो आपका कितना होता है, तो दोस्तों आपका द साइज ऑफ ए फुटबॉल इज रफली 22 सेंटीमीटर एंड 8.66 इंच का होता है। तो आप देख लीजिएगा आपका ऑप्शन में क्या था, 22 सेंटीमीटर था कि नहीं था, ठीक है।
ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा बात करें दोस्तों फुटबॉल का, तो इंटरनेशनल मैचों में जो फुटबॉल के मैदान की लंबाई होती है वो आपका 100 से 110 मीटर लंबा होता है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया जाता है। और यार्ड में बात करेंगे तो 110 से 120 यार्ड होता है। इसके अलावा चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई आपका 74 से 65 मीटर होता है, यार्ड में आपका 70 से 80। इसके अलावा गोल पोस्ट के अंदर की जो गहराई होती है 2.44 मीटर होता है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बन चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब फुटबॉल बॉल का डायमीटर पूछा गया था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका 22 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत कितना बार बता चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन को शामिल नहीं किया था, लेकिन फिर भी बता देते हैं। मौलिक कर्तव्य जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन जो 76 हुआ था, उसी के माध्यम से संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जो कि शामिल किया गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य आपका 2002 ईस्वी में 66वां संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा गया था, जो कि वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य को यूएसआर के संविधान से लिया गया है, और आपका उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में आपको इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि खेल प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो भारत में आपको बता दें जो खेल प्राधिकरण का स्थापना है वो आपका 1982 में हुआ था। ठीक है, 1982 में आपका भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा भारत में खेलों के विकास के लिए किया गया था। तो यह भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। ठीक है, तो ये आपका 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। इसके अलावा इसके जो एजेंसी के अधिकारी है, मतलब इसके जो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आपका ये खेल प्राधिकरण मंत्रालय आपका आता है। ठीक है, एक राज्यसभा का योग्यता से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर 157 हो जाएगा। राज्यसभा से बनने राज्यपाल, तो राज्यपाल का अनुच्छेद 157 हो जाएगा। बनने की योग्यताएं और कौन कौन सी योग्यताएं हमने आपको ऊपर बताने का जो है कि प्रयास किया है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के सेकेंड शिफ्ट में आए थे, फर्स्ट शिफ्ट में आए थे, सॉरी। टेट अवार्ड था 1950 से संबंधित था कि किस डांसर को दिया गया है। ठीक है, ये पूछा गया था आपसे। इसके अलावा कि डांसर को गिद्ध अवार्ड दिया गया है, ये क्वेश्चन था कि नहीं था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा कच्चा पात्र जैव नवीनीकरण है या अजैव नवीनीकरण है, ये आप लोग को हम बता दिए हैं। तो इनके अलावा और भी जो क्वेश्चन होंगे आप लोग PDF में शामिल है, जो कि कर दीजिएगा जो भी छूट गया है। ठीक है, और जो लोग भी क्यूज़ लेना चाहते हैं वो आपको व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। रात को 9 बजे जिनका भी शिफ्ट में एग्जाम होना बाकी हो, क्यूज़ से बहुत ही लाभ हो रहा है। इसके अलावा PDF लेना चाहते हैं अब तक की 44 शिफ्टों में 850 प्लस प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको शामिल किया गया है। आपको देख भी रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपका रिपीटेड हो रहे हैं, तो विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये तैयार किया गया है, जिसका शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप लोग संपर्क व्हाट्सएप नंबर पर कर लीजिएगा। अब तक पूछे गए सभी शिफ्टों का प्रश्न विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।